आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कॉन्सेट। तो देखो इंटरसेक्टिंग का केस आता है तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है, तो उस केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये पीछे वाले क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज में मैंने बताया है। सेकंड केस आता है पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन आती है। को इंसिडेंट का केस है लाइंस का। को इंसिडेंट के केस में जो लाइंस आती हैं वो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये तीन कंडीशन है। तो बोला है कि इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो, मतलब जो ग्राफ है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो एक इक्वेशन तो हमें दिया है, तो इंटरसेक्टिंग है तो कोई ऐसी लाइन ले लेते हैं x + y और +2 = 0 ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक ये इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली और एक ये इक्वेशन गिवन है, दोनों का यूज करके हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो इससे हम 2 पॉइंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, बाई का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, देखो बाई का अगर 1 लिया तो x की वैल्यू हमें -3 मिल जाएगी, ठीक है। अगर बाई का वैल्यू 0 ले लिया तो बाई का वैल्यू 0 ले लिया, x हमें -2 मिलेगा। और अगर बाई का वैल्यू एक और ले लेते हैं, -3 लिया, ठीक है, बाई का वैल्यू -3 लिया तो x का वैल्यू +1 आ जाएगा, ये इसका हो गया। अब यहां से भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन, क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। कम से कम हमें 2 पॉइंट निकालना है, ज़्यादा निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई की वैल्यू को 0 डाल दें, ठीक है, बाई की वैल्यू को 0 डाल दिया तो 2x = -8 = 0, 2x = 4 सॉरी 2x = 8 यानी x = 4 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बाई का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, बाई का वैल्यू 2 लेते हैं, देखो तो 3 2 6 और 2x - 2 आएगा यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2 पॉइंट सफिशिएंट है, उससे हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ में देखो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, -3 है और उसमें पॉजिटिव में 4 है, तो 4 तक ही ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये फर्स्ट का, ये -1 -2 -3 और -4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वहां तक चलते हैं। 4,0 यहाँ पे आएगा, x एक्सिस में चलना है, y में चलना ही नहीं है। 1,2 x एक्सिस में 1, y में 2, ये पॉइंट आएगा। इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे तो जिससे हमें एक लाइन मिल जाएगी। सेकंड देखते हैं, -3,1, x में चलना है -3 और y में चलना है 1 ऊपर की तरफ, ये a पॉइंट आ गया, a' दे दिया मैंने। अब यहाँ पे हमें 2 पॉइंट निकाल लिए थे, ये भी दे दिए। -2,0 x में चलना है, -2 y में चलना ही नहीं है। और उसके बाद थर्ड है 1, -3, मतलब x में 1 ट्रेवल करना है और y में -3, ये पॉइंट मिलेगा। इन तीनों पॉइंट को, x में 1 ले लिया और y में -3, इन तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इन तीनों पॉइंट को जैसे ही ज्वाइंट किया तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। क्या देखने से मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी? बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम इन लाइंस को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों लाइन आगे चल के मीट करेगी। ये हमें पता कैसे चला कि दोनों लाइन मीट करेगी? बिकॉज 2/1 है ना, 2/1 x के कोफिशिएंट का रेशियो और 3/1, क्या ये इक्वल है? a1/a2 = b1/b2 क्या इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम इन लाइंस को हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। अगर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो क्लियर होगा। ये फर्स्ट का हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की, पैरेलल लाइंस की। तो 2x + 3y - 8 = 0 दिया है, तो इसके लिए एक और ऐसी केस लेंगे जिसमें पैरेलल आ जाए। पैरेलल की कंडीशन जैसा मैंने बताया, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसको x ले लिया, 2/1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका 2/1 रेशियो मिला हमें, ठीक है। ऐसे ही हमें इसमें भी कुछ लेना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको 4x ले लिया, ठीक है, और इसको 6y ले लिया और यहाँ पे लिख लिया 10 = 0। अब ये पैरेलल की कंडीशन हो गई। अब हमें इस लाइन के 2 पॉइंट ऑलरेडी पता है, 4,0 और 1,2, ठीक है, ये 2 पॉइंट निकाल लिए थे। इसके हमें 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं, बाई की वैल्यू को हम 0 डालते हैं और अगर हम यहाँ पे बाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 4x = -10 आएगा, ठीक है। बाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4x = -10 हो गया, यानी -5/2 आई की वैल्यू -2.5 हो जाएगी। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, बाई की वैल्यू को -1 लेते हैं।
अगर y की वैल्यू को -1 लिया तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। -6 प्लस 10 प्लस 4, तो x की वैल्यू भी हमें यहाँ से -1 मिलेगी। 2 पॉइंट आगे, दोनों को ड्रॉ करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट कितना है? 4 है, तो 4 है 1 2 3 और 4। इसके बाद यहाँ पे भी लिया 1 2 3 और 4। ये कोशिश करना कि इन दोनों के, इन जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का स्पेस सेम हो, -2 -4 और सिमिलरली -1 -2 -3 और -4। अब इसके बाद इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं 4,0 ये पॉइंट आएगा, एक पॉइंट हो गया। 1,2 ये सेकंड पॉइंट हो गया, x में 1 लेना है, y में 2 लेना है, ये सेकंड पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइंट करके हमें एक लाइन मिल जाएगी। सेकंड को देखते हैं 2.5 -2.5 है, तो 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये a' हो गया, इसको मैंने दे दिया नेम a और b, a दे दिया है ऑलरेडी, b और देना है। इसके बाद -1,1 यानी x में -1 और y में 1 -1, ये पॉइंट आएगा। इन दोनों को ज्वाइंट करके इस तरह से बना दिए। ये दोनों दिखने से भी लग रहा है पैरेलल लाइन है, अगर ग्राफ पे बनाओगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। ये सेकंड वाला कर दिया। अब हम थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोला है कि कौन साइड है, तो अगर कौन साइड होगा तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और सब बच्चों को अब याद हो गया होगा कि कौन साइड का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन ले लेते हैं 4x प्लस 6y और इसका डबल किया ना तो 8 2 जा -16 भी कर दिया। अब इसका रेशियो निकाल के देख लो, 2/4 1/2, 3/6 1/2 माइनस 8/16 1/2, ठीक है। तो ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पैरेलल। तो किसी देखो इससे जो हमें पॉइंट मिलेंगे फर्स्ट वाली लाइन से वही सेकंड वाली लाइन है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। इनफाइनाइट में दोनों लाइन सेम होती है, बस मल्टीपल हो जाता है, कोफिशिएंट मल्टीपल हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पॉइंट्स मिले थे, 4,0 और 1,2, ठीक है, 1,2 यही पॉइंट इसके होंगे। अब इससे हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं ग्राफ कहाँ पे आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट कितना है, 4 पॉइंट है और ये 1 था यहाँ पे, ठीक है, ये 1 था, 1 2 3 एंड 4। तो इसके बाद 4,0 आएगा, हमें ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 1,2 x में 1 जाना है, y में 2, ये पॉइंट मिलेगा। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो इसी के ऊपर से जाएगी या फिर ऐसी सेम लाइन आएगी। तो ये कौन साइड का केस हो गया। कौन साइड के केस में दोनों लाइन एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, सुपरपोस्ट कर लेते हैं। ये तीनों केस हो गए। इसमें हमें 2 काम करने थे, एक लाइन गिवन थी, एक लाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग लेनी थी, इंटरसेक्टिंग थी। तो ऐसी कंडीशन लेना था इक्वेशन जिसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया। दोनों इक्वेशन लेनी, दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, आगे प्रोड्यूस करोगे, इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड वाला केस है जो पैरेलल लाइन का है। पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन। इसमें भी ऐसी 2 इक्वेशन ले ली जिसमें दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। थर्ड केस था कोइंसिडेंट वाला। कोइंसिडेंट में पैरेलल, सॉरी, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लाइन एक दूसरे को सुपरपोस्ट करेगी। इसमें भी दोनों इक्वेशन ले ली और ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।